नवीन जिंदल फाउंडेशन और हरियाणा सरकार के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। आखिर क्या वो एमओयू है, किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट को और बेटर किया जाएगा, जानने के हमारे साथ एमपी नवीन जिंदल जी है। जिंदल साहब, बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पे। सर, एमओयू साइन हुआ है, मुख्य मकसद क्या है और किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट को और ज्यादा जो भारत सरकार की स्कीम भी है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, मकसद ये है कि जो हमारे युवा हैं, हमारे युवाओं को कोई ना कोई कौशल चाहिए। उनके अंदर जो हुनर है उसको हुनर को और आगे डेवलप करना। तो ये जो हमने एक लाडवा के अंदर एक नया आईटीआई बना है, महात्मा ज्योतिबा फुले आईटीआई, उसको नवीन जिंदल फाउंडेशन वहाँ मिलकर वहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बनाएंगे उसको। और जो कोर्सेज हैं, नए नए तरह की कोर्सेज, नई नई तरह की ट्रेनिंग लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, और जिससे कि उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। उनको अच्छे जॉब्स मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, विदेशों में मिलेंगे। उनको लैंग्वेजेस सिखाई जाएगी, इंग्लिश सिखाई जाएगी, जर्मन सिखाई जाएगी, और जैसे जैसे जिस लैंग्वेज की डिमांड होगी उस लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि स्किलिंग, यानी कि हमारे युवाओं का कौशल विकास हो, और कौशल विकास होने के बाद उनके पास अपार संभावनाएं होंगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज जो है एमओयू साइन किया है, उनकी तरफ से क्या सबसे पहले जब आपने ये प्रपोजल रखा कि क्या रिएक्शन था? वो बहुत पॉजिटिव थे। और ये हरियाणा सरकार की स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है कि आईटीआईज और इंडस्ट्री के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए। क्योंकि आईटीआई जो है बच्चों को ट्रेन करके उनको इंडस्ट्री में जाके काम करना है। तो अगर इंडस्ट्री उसके अंदर, और इसके अंदर सरकारी खर्च बचेगा, इसके अंदर हम अपनी तरफ से इसके अंदर खर्च करेंगे, उसको हम डेवलप करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री का ये था कि प्लेसमेंट, कि यहाँ से ट्रेनिंग होने के बाद क्या बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी। तो हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि उसके बाद बच्चों को ज़रूर उसमें काम मिलेगा, उनको नौकरियाँ भी मिलेंगी, अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने बहुत विस्तार से एक एक चीज़ की, उन्होंने बहुत रुचि लेकर के इसके अंदर बातों को समझा। जिंदल साहब, मुझे जहां तक याद है जब आप चुनावों का कैंपेन कर रहे थे तो आपने कहा था ये आपका एक घोषणा पत्र में भी ये चीज है। बिल्कुल, ये मेरे घोषणा पत्र में था कि हम कौशल विकास केंद्र स्थापित करेंगे। तो उसी कड़ी के अंदर, उसी सपने को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और ये जल्दी ही ये चालू है। और ये इसके अंदर हम तुरंत इसको हम बढ़ाना शुरू कर देंगे। इसके अंदर अभी जैसे इसके अंदर हैं करीब 90 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम इसके अंदर 500, इस साल हम इसमें 250, 300, फिर 500, फिर 1000, जल्दी ही इसका हम एक्सपेंशन करेंगे। इसके अलावा सर एक दो राजनीतिक सवाल भी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर आपने संसद में बोला था, लेकिन अभी भी कांग्रेस की ओर से कुछ सवाल है कि एयरक्राफ्ट की जो है अगर नहीं गिरे हैं तो उसका सबूत दिखाइए। और अभी भी ये पूछा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई, मिनिस्टर जो एक्सटर्नल अफेयर थे पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई? देखिए, इन बातों का मुझे बैकग्राउंड नहीं पता, आप जो बातें कह रही हैं, तो मेरा इस पे कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि मुझे इस बैकग्राउंड का नहीं पता। और देखिए, इन मामलों के अंदर ये संवेदनशील मामले होते हैं, और इसके अंदर विपक्ष को भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी की तरह इसके अंदर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और कोई भी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी कल आ रहे हैं चंडीगढ़ में। आ रहे होंगे ना, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम का मुझे बताया, ना मुझसे पूछा। आप उन्हीं से कह चुके हैं कांग्रेस, इसलिए मैं कह रही संगठन जरूरी। लेकिन ठीक है जी, वो तो हर एक पार्टी जो है करती है, वो भी अपना कर रहे होंगे। चुनावी घोषणा पत्र से जो आपने किए थे, कितने अभी तक पूरे कर लिए, कोई रोड मैप उसका? देखिए, जो घोषणा पत्र में हमने जो भी वादे किए थे, हमारी सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी अपने अपने जो उनके फैसले थे, जो घोषणाएं थी उसके ऊपर अमल कर रही है, हरियाणा सरकार भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूं। काम करने में समय लगता है, तो इसलिए, लेकिन हम बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं, और लोगों की उम्मीदों के ऊपर हम खरे उतर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट अगर बात करें तो इसकी जरूरत भी है, और खासकर जो मुख्य मकसद ये है कि युवाओं को जो है नौकरी मिले उनके स्किल्स के हिसाब से, इसी को लेकर जो है एमओयू भी साइन हुआ है। कैमरा पर्सन सुखजिंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।